मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास सप्तम श्रेणी का आज हम लोग पर्यावरण और इतिहास समाधान करेंगे। देखिए कॉलम ए और कॉलम बी के साथ मिला है। कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है तो मैंने मिलाया है, इस प्रकार आप लोग मिलाइएगा। देखिए कॉलम ए में खलीफा से मान्यता तो इल्तुतमिश होगा, और दूसरा नंबर में है सिजदा और पाइपोस, तो ये गयासुद्दीन बलबन होगा इसका बगल में। उसके बाद देखिए बाजार मूल्य पर नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, और अमुक्त मयदा तो कृष्ण राय। ये इस प्रकार आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए उसके बाद है विषम का पता लगाएं और उसे रेखांकित करें। देखिए विजयालय दंत दुर्ग राज राजा राजेंद्र, इसमें दंत दुर्ग होगा, ये वाला अंडरलाइन कर दीजिएगा दंत दुर्ग को। उसके बाद है वारेंद्र हरि केला कन्नौज और गौर, तो कन्नौज हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का हाल युद्ध जयदेव गोवर्धन उमापति धारा, तो गोवर्धन होगा, तो गोवर्धन में आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद है प्रतापादित्य केदार रे इसार खान बैरम खान होगा इसका, बैरम खान में लगा दीजिए। उसके बाद देखिए है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंदेगन ए चिहागनी के 40 में से एक सुल्तान था। 40 में से एक सुल्तान देखिए था गयासुद्दीन बलबल, तो लिख दीजिएगा गयासुद्दीन बलबल बलबल। उसके बाद देख के लिखा है बंगाल का पहला स्वतंत्र सुल्तान डैश था। पहला शमसुद्दीन इलियास शाह था। शमसुद्दीन इलियास शाह यहाँ पे नहीं आएगा, तो मैंने कॉपी में लिख दिया है शमसुद्दीन इलियास शाह। तो इसको देखिए इस प्रकार लिखिएगा शमसुद्दीन इलियास शाह, ये दूसरा नंबर में होगा। और तीसरा नंबर में होगा पेज और नूनेज, और चौथा नंबर में जो है खालिस्तान में होगा, उसमें होगा तालिक कोटर, ये आकर के मतलब तालिक कोटर। ये इस प्रकार फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए है सही और गलत लिखे। शेरशाह ने डाक और हुयात प्रणाली को जारी किया था। हाँ, इन्होंने सुधार करने के लिए हुयात और प्रणाली का किया था, तो ये सही होगा। सी में 1776 में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप सिंह को हराया था, ये भी सही है। उसके बाद देखिए मांसादारी और जागीरदारी प्रथा वंशानुगत थी, ये गलत है। उसके बाद देखिए रजिया ने अपनी सिक्का में खुद की सुल्तान होने का दावा कराया था। देखिए रजिया सुल्तान जो वो थी पहली महिला शासिका के रूप में भी जानी जाती है, तो ये सही है। उसका देखिए है 2 या 3 वाक्यों में उत्तर देना है। दीन ए इलाही क्या है, दीन ए इलाही क्या है इसके बारे में लिखना है। देखिए दीन ए इलाही बादशाह अकबर द्वारा चलाया गया एक नया धर्म है। अकबर स्वयं उसका चुनाव करते थे। कुछ कार्यक्रम और रीति रिवाज नीति के जरिए ही वे बादशाह के प्रति संपूर्ण रूप से अनुगत रहने की शपथ लेते थे, यही दीन लाही था। इतना ही लिखना पर्याप्त है, 2-3 वाक्य में पूछा। उसके बाद देखिए लिखा है मनसब क्या है। अकबर के सैन्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की जिसने मनसबदारी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। प्रशासन पदों को मनसब कहा जाता, प्रशासनिक पदों को मनसब कहा जाता था। उसके बाद देखिए है 6 का 1 है, ये देखिए पाल सेन युग के दौरान राजस्व संग्रह प्रणाली कैसी थी। राजस्व संग्रह प्रणाली कैसी थी इसके बारे में लिखना है। देखो राजस्व प्रणाली कैसी थी। पाल सेन युग के दौरान राजस्व संग्रह प्रणाली की विभिन्न विधि थी। देखिए क्या क्या था, कृषि से वो कर लेकर के पैसा संग्रह करते थे। जैसे कि राजा किसानों से फसल का 6वां हिस्सा 1/6 वसूल करते थे। वे अपने उपभोग के लिए लोगों से फूल फल और लकड़ी इकट्ठा करते। दूसरा है व्यापारी अपने
व्यवसाय के लिए राजा को कर देते थे। देखिए 6 का 2 है, पाल के शासन में साहित्य को किस प्रकार संरक्षण दिया, संरक्षण किस प्रकार दिया था उसे लिखना है। देखिए लिखा हुआ सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन साहित्य प्रेमी थे। वो साहित्य प्रेमी थे, तो साहित्य प्रेमी होने का साथ साथ साहित्य का वो रक्षा करते थे। कई कवि और लेखक उनके शाही दरबार को सजाते थे, मतलब वहां पे जाकर के कविता करते थे। कवि जयदेव, कवि धोई पंचरत्न थे। लक्ष्मण सेन के अध्यक्ष जयदेव एक प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी कविता का नाम गीत गोविंद है। इस कविता का विषय राधा कृष्ण प्रेम की कहानी। इसमें देखिए राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में बताया गया। उसके बाद देखिए है 6 का 3, एकता प्रणाली क्या है। दिल्ली के सुल्तानों ने साम्राज्य का आयतन क्रमशः बढ़ाता था। अधिकार में आए नए क्षेत्रों से कर वसूलने की जरूरत थी। शांति बनाए रखने की भी जरूरत थी। सुल्तानों ने जिन राज्यों पर विजय पाई उन राज्यों को एक एक प्रदेश के रूप में मान लिया गया। इन प्रदेशों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता के अधिकार में होता था। एक सेनापति उसका इक्तार या मुक्ति या वाली का। 6.4 खिलजी विद्रोह से क्या तात्पर्य है। देखिए 1290 ईस्वी में हिंदुस्तानी मुसलमानों के नेता और साम्राज्य के प्रमुख जलालुद्दीन खिलजी ने बीमार कैकोबाद और बलवन के वंशज शिशु कायूमर की हत्या कर दी और दिल्ली के सुल्तान बने। इसी घटना को खिलजी क्रांति कहा जाता है। इतना ही लिखना पर्याप्त है जाता था। उसके बाद देखिए 6 का जो है 5वां नंबर, डेक्कन अत्सर क्या है। डेक्कन अत्सर से क्या है। 17वीं शताब्दी में ईसा में औरंगजेब के शासन के दौरान मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गई। औरंगजेब ने सोचा कि यदि दक्षिणी राज्यों पर विजय प्राप्त की जा सकती तो उनसे बहुत अधिक राजस्व एकत्र किया जा सकता था। उसके साथ मराठों को दबाया आसान होगा। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगलों के बीजापुर और गोलकंड पर कब्जा कर लिया था। मुगल साम्राज्य का आकार इतना बड़ा कभी नहीं रहा, लेकिन जो राजा ने सोचा वह नहीं हुआ। उसके देखिए उसके वजह कई वर्षों के खूनी युद्ध में मुगलों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और दक्कन युद्ध के घाव ठीक नहीं हुए थे। मराठा नेताजी शिवाजी को भी एक स्वतंत्र राजा के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तो ये इतना ही लिखना पर्याप्त है। देखिए अपने शब्दों में लिखिए 7 का 1 में है, बख्तियार खिलजी के बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रमुख परिवर्तन का वर्णन। क्या क्या परिवर्तन आया था उसका वर्णन करना है। देखिए मैंने लिखा है, जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया तो लक्ष्मण सेन बिना किसी प्रतिरोध के पूर्व बंगाल के लिए रवाना हो गए। बख्तियार खिलजी ने आसानी से बंगाल पर कब्जा कर लिया। उसने लक्ष्मणवर्ती पर अधिकार करके अपनी राजधानी की स्थापना की। कि इस शहर को समकालीन इतिहासकारों द्वारा लखनौती कहा जाता है। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने अपने राज्य को कई भागों में बांट दिया। प्रत्येक मंडल के लिए एक शासक नियुक्त किया। ये उनके सेनापति थे। उसके सूफी यहाँ पे सूफी होगा। सूफी संतों के लिए मस्जिद, मदरसे, छात्र और छात्रावास बनाए। उनके शासनकाल के दौरान राज्य की सीमा दिनाजपुर जिले के देवकोटा से उत्तर में रंगपुर तक, दक्षिण में पद्मा नदी, पूर्व में तीस्ता और कार्तोया नदी और पश्चिम में बिहार तक फैला था। उसके बाद देखिए है कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक क्यों माना जाता है। इसके बारे में लिखना है। देखिए
हरिहर और बुक्का द्वारा प्रतिष्ठित पहला संगम राजवंश के प्राय 150 वर्षों तक शासन किया। देवराय द्वितीय इस वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा था। संगम वंश के कमजोर शासक विरूपक्ष को हटाकर नरसिंह सुलभ ने विजयनगर साम्राज्य पर सुलभ वंश की प्रतिष्ठा की, किंतु शासन की अयोग्यता के कारण सुलभ वंश का पतन हो गया। सुलभ राजवंश के सेनापति का पुत्र वीर सिंह सुलभ राजवंश का उन्मुक्त कर तुलुभ वंश के शासक की प्रतिष्ठा की। इस वंश का कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का विख्यात शासक था। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की काफी ख्याति हुई थी। उस समय साम्राज्य का विस्तार हुआ था। आंतरिक और बाहरी व्यवस्था और वाणिज्य का प्रसार भी हुआ था। इसके अलावा कला, साहित्य, संगीत और दर्शन की उन्नति का भी परिचय मिला। कृष्णदेव राय खुद भी साहित्यकार था। वो देखिए, खुद भी साहित्यकार था। पुर्तगाली पर्यटक पेजकार राय कृष्णदेव राय के साथ काल में विजय नगर साम्राज्य में आया था। उसने राजा की खूब प्रशंसा की। पेज ने कहा था, अनेक राजाओं में सर्वाधिक पंडित और एक महान शासक साथ ही न्यायी, साहसी और सर्वगुण संपन्न थे। जब इनके बारे में ये इतना विख्यात करते तो जरूर ही ये एक विख्यात थे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, शेरशाह के किन्हीं 2 प्रशासनिक सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शेरशाह के 2 प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करना। देखिए, शेरशाह की प्रशंसा, व्याख्याता और राजस्व व्यवस्था और जन कल्याण कार्यों के साथ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और सम्राट अकबर की शासन व्यवस्था में बहुत मेल था। शासन, परिचालन और राजस्व व्यवस्था में काफी शेरशाह ने कुछ सुधार किया। देखिए, पहला क्या था, यातायात व्यवस्था की उन्नति के लिए शेरशाह ने सड़क बनवाया। उन्होंने बंगाल में सोना गांव में उत्तर पश्चिम सीमांत में पेशावर तक एक विस्तृत सड़क का निर्माण कराया। रास्ते का नाम था सड़क ए आजम। यही रास्ता परिवर्ती काल में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात था। उसका देखिए, शेरशाह ने घोड़ों के माध्यम से डाक व्यवस्था की उन्नति का प्रयास किया था। घोड़ों का उस समय गाड़ी का प्रचलन नहीं था, तो घोड़ों के साथ ही किया था। उसका सेना वाहिनी पर नियंत्रण रखने के लिए दागाए और हुड़ाए की प्रथा शेरशाह ने शुरू की थी। देखिए, कहीं छूटा हुआ तो ये लिख लीजिएगा।